Good morning, students. This is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSSS Hisar. आज हम कर रहे हैं अपनी +2 अकाउंट्स का चैप्टर 3, दैट इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. हमने लास्ट चैप्टर किया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसके अकाउंट्स को हम कैसे मेंटेन करते हैं. अब उन्हीं में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे. तो आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. कि जो ऑलरेडी हमारे अगर पार्टनर्स हैं उनमें कोई लाभ हानि जो बांटते हैं जिस अनुपात में, अगर वो अनुपात में कोई चेंज हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे. तो यहाँ पर इस चीज़ को देखने से पहले यहाँ पे एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है. क्या है ये? आपको जानना चाहिए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है. साझेदारी फर्म का पुनर्गठन. आपको ध्यान होगा हमने पिछले चैप्टर में किया था पार्टनरशिप डीड. याद है? पार्टनरशिप डीड क्या थी? ये एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि लिखित समझौता भी हो सकता है हमारा, जिसमें सारा लिखा जाता है कौन पार्टनर्स होंगे, कितने पार्टनर्स होंगे, उनके नाम क्या होंगे, उनके एड्रेसेस क्या होंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेंगे, किस तरीके से वो उनको कैपिटल पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग्स पर वो क्या देंगे, लोन है तो उस पर क्या देंगे, है ना. सब कुछ किया था हमने. तो वो हमारी एक डीड थी, वो एक समझौता था, एक एग्रीमेंट था बीच में. तो साझेदारी जो है, वो जो पार्टनरशिप है, वो एक एग्रीमेंट है जो लोग आपस में क्या करने के लिए करते हैं? प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए करते हैं. अब अगर कोई भी चेंज आता है उस पार्टनर्स में, लाइक जैसे कि 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3-2-1. अब इनमें से अगर ये 3-2-1 की जगह अब ये कहें कि हम 1-1-1 बराबर के अनुपात में बांटेंगे, यहाँ पे चेंज हो गया तो इसका मतलब वो साझेदारी फर्म का क्या हो गया? पुनर्गठन हो गया. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. कि फॉर एग्जांपल ए बी सी, देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1. और अगर वो फ्यूचर में मानते हैं कि उनका रेशियो क्या रहेगा? 1:1:1, देन देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. कोई नया नहीं आया, कोई पुराना नहीं गया, वही है, लेकिन लाभ हानि अनुपात चेंज हो गया. तो हम इसे क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. और क्या हो सकता है इसमें? अगला हो सकता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कैसे हो गया? अब जैसे देखिए, ए और बी 2 पार्टनर थे, 3:2 में बांटा करते थे. सी एक नया पार्टनर आ रहा है, वो कहता है मैं भी तुम में मिल जाऊंगा, हैं, और तीनों का फिर रेशो क्या रहेगा? 2:2:1. तो यहाँ पे अब सी जो है वो नया आ गया, इनका 3:2 का रेशो था, अब ये 2:2:1 लेंगे, चेंज हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो ये भी फर्म का क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन है. क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट अब हमारा कौन सा आता है? रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर. जैसे मैं ऊपर वाले को लेकर चलती हूँ, ए बी सी 3 पार्टनर थे, उनका 3:2:1 था. अब यहाँ पे बी क्या है? वो चला जा रहा है, वो कहते हैं मैं नहीं तुम्हारी फर्म में काम करना चाहता. तो इसका हिस्सा ख़त्म हो गया. बाकी के पार्टनर्स कौन बचे? ए और सी, ये रह गए. तो ये भी फर्म का क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन है. अब चाहे ये छोड़कर चला गया, रिटायर हो गया, या फिर चाहे इसकी डेथ हो गई, बात तब भी एक ही है. तब भी क्या होगा? इसका हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और ये चले जाएंगे. इसकी जगह इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी अगर आएगा तो भी हमारा फर्म का क्या हो जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा. और इसी में जो लास्ट एक और टॉपिक हमारा आता है वो क्या है? अगर
अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, दो पार्टनरशिप फर्म है हमारी और उसमें आपस में मिल जाती हैं। एक फर्म है उसमें पार्टनर है ए बी, ये हमारी एक्स फर्म है, ठीक है। एक हमारी वाई फर्म है उसमें पार्टनर है सी और डी। अब एक्स और वाई ये दोनों मिल गए, अब हमारी फर्म कौन सी बन गई, एक्स वाई, ठीक है। तो अब उनके पार्टनर्स कौन कौन हो गए, ए बी सी और डी। जो वो रेशो डिसाइड करेंगे फिर हमारा वो रेशो हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया कि इसमें मैंने आपको 5 कंडीशंस बताई हैं कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स। फिर इसमें हमारे अगला चीज़ आ जाती है कि सबसे पहले अब हम किसको लेकर चल रहे हैं, हम स्टेप वाइज चलेंगे, इन्हीं रिकॉन्स्टिट्यूशन को स्टेप वाइज हम लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे जो बात आती है वो हमारी बात आती है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब देखिए जो पार्टनर्स ने चेंज किया उसके साथ उनका सब कुछ चेंज हो जाएगा, उनके प्रॉफिट चेंज हो जाएंगे, उनके लॉसेस चेंज हो जाएंगे, है ना। उनकी गुडविल में भी फ़र्क पड़ेगा, एसेट्स के पुनर्मूल्यांकन में बहुत सारी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। तो वो एडजस्टमेंट क्या क्या रहेंगी, उसके लिए कैसे क्या करना होगा, अब हम आगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि जो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ों को आप एडजस्ट करते हैं। एक तो आप निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब दो पार्टनर थे ए और बी, सी आया तो अपना कुछ हिस्सा इन्होंने इसको दिया ना, तो वो हमारा क्या है, सेक्रीफाइसिंग। अगर ये लोग तीनों ही पार्टनर होते और बी चला जाता तो ए और सी का हिस्सा क्या बढ़ जाता, तो वो हमारा क्या हो जाता, गेनिंग रेशो। तो हम वो निकालना सीखेंगे। फिर जो हमारी गुडविल से रिलेटेड है लेखांकन, वो हम देखेंगे कि क्या है, रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, कोई एसेट्स है, लायबिलिटीज़, उनका पुनर्मूल्यांकन के लिए हम बात करेंगे। कैपिटल को भी एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो पुराने पार्टनर्स हैं अगर वो कुछ नए आने वाले पार्टनर को कुछ देते हैं तो वो क्या है, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो। और इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और अगर यही हमारा गेनिंग रेशो होता तो इसका क्या फार्मूला हो जाता, इसका हो जाता फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। मीन्स दिस इज़ द रिवर्स ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखो ऊपर सेक्रीफाइसिंग था, दैट इज़ ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग क्या है, न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि यहाँ पे आपका नया रेशो ज़्यादा है, एक पार्टनर चला गया है, आपका हिस्सा बढ़ गया है। तो इसको आप निकालोगे कैसे, इसके लिए देखते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं इसके लिए। ये है हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। ए एंड बी वो पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1 with effect from 1st April 2017. They agreed to share profit and losses equally. अब देखिए ये हमें क्या बता रहा है कि ए और बी जो थे दो पार्टनर हैं जिनका रेशो कितना है, 2:1। अब वो इक्वली बांट रहे हैं, है ना। तो फिर वो कहते हैं कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब देखिए हमें नहीं पता यहाँ पे कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए इज़ इक्वल टू, ए का अब आप रेशो निकाल रहे हैं तो ए और बी, यहाँ पे आप एक तरफ लिख सकते हैं कि ए और बी का पहला कितना था, 2:1, बाद में कितना हो गया, 1:1। तो पहला रेशो अगर हम सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से निकालते हैं तो 2/3 इनको टोटल करना होता है। जो हिस्सा है 2 और 1 3, तो आपका यहाँ पे आ गया 3। उसमें से आप क्या माइनस करोगे, नया वाला, नया कितना है, 1 और 1 2, तो -1/2 आ जाएगा।
अब इसको अगर आप करोगे तो 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1/6। इसका मतलब इसने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/6। क्लियर हो गया। ये देखिए यहाँ पे कि a का 2/3 था माइनस 1/2 कर दिया तो ये आपका आ गया 1/6। लेकिन अब b का अगर हम चलेंगे तो उसका रेशो कितना था 1/3 माइनस, क्योंकि इक्वल है उनका तो 1/2 तो ये आ जाएगा माइनस में। तो माइनस में है तो इसका मतलब ये बढ़ गया है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे गेन। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किया तो ए ने सेक्रीफाइस किया और बी उसको क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि आप फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है हमारा प्लस माइनस में, तो उसको आप अपना ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही।